नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। हम एक नई सीरीज भगवत गीता की आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसमें भगवत गीता के सभी श्लोकों का हिंदी में समीक्षा सहित वर्णन करेंगे। अध्याय 3 श्लोक 25। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही विद्वान पुरुष अनासक्त होकर लोक संग्रह लोक कल्याण की इच्छा से कर्म करें। हम सब अपने अपने कार्य क्षेत्रों में जीवन पर्यंत पूर्ण उत्साह एवं रुचि के साथ कर्म करते रहते हैं। एक सामान्य मनुष्य निरंतर कर्म के दबाव अथवा तनाव में अपने आप को थकाकर छीड़ कर लेता है। शारीरिक स्वास्थ्य, ऋतु परिवर्तन की पीड़ा तथा जीवन की अन्य सुख दुख की चिंता न करके वह निरंतर अधिक से अधिक धनार्जन तथा उसके उपभोग के लिए प्रयत्नशील रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञानी पुरुष भी अज्ञानी के समान उत्साहपूर्वक अथक कर्म करता है। दोनों के कार्यों में एकमात्र अंतर यह है कि अज्ञानी पुरुष कर्म फलों में आसक्त हुआ कर्म करता है, तो ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से अनासक्त हुआ केवल विश्व के कल्याण के लिए कर्मरत होता है। यह संभव है कि सामान्य मनुष्य को ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों के मध्य सूक्ष्म भेद विशेष महत्व का प्रतीत न हो, जबकि उसका ध्यान इस ज्ञान की सार्वभौमिक उपयोगिता की ओर आकर्षित नहीं किया जाए। कर्म फल के प्रति आसक्ति और चिंता ही वे छिद्र हैं जिनके माध्यम से कर्ता की शक्ति बिखर जाती है और जीवन में उसे केवल असफलता ही हाथ लगती है। ज्ञानी पुरुष भी शरीर, मन और बुद्धि से ही समस्त कर्म करता है, परंतु वह मन की शक्ति को व्यर्थ में गंवाता नहीं। मन का यह स्वभाव है कि वह किसी न किसी वस्तु के साथ आसक्त होकर ही कार्य करता है। इस श्लोक में वर्णित अनासक्ति का अर्थ है मिथ्या विषयों के प्रति मन में आकर्षण का अभाव। इसे प्राप्त करने का उपाय है मन को उच्च और श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर प्रवृत्त करना। अतः श्री कृष्ण जब अनासक्त होकर कर्म करने वाले का उपदेश देते हैं, तब उसका उपाय भी बताते हैं कि विद्वान पुरुष को लोक कल्याण की इच्छा से कर्म करना चाहिए। अत्यधिक अहंकार केंद्रित होने पर ही आसक्ति कल्याण के मार्ग में बाधक बनती है। जिस सीमा तक हम अपनी दृष्टि को व्यापक करते हुए किसी बड़ी योजना अथवा समाज के लिए कार्य करते हैं, उसी सीमा तक आसक्ति का दुखदायी विष समाप्त होकर युग को आनंद विभोर करता है। अनेक प्रकार के विष मिश्रित रूप में जीवन रक्षक औषधि का काम करते हैं, जबकि वही विष अपने तीव्र रूप में तत्काल मृत्यु का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक आत्मकेंद्रित इच्छाएं मनुष्य को हानि पहुंचाती हैं, परंतु अपने को ऊंचा उठाकर संपूर्ण जगत के साथ तादात्म्य स्थापित होने पर उसी मनुष्य के कर्म दिव्यता की आवाज से मंडित होकर उसके दुखों एवं दुर्बलता को दूर करते हैं। यहाँ अर्जुन को इस प्रकार की अनासक्ति के भाव द्वारा संस्कृति के उच्च मूल्यों की रक्षा के लिए शत्रुओं के साथ युद्ध करने का उपदेश दिया गया है। जगत की सेवा में रत विद्वान पुरुष को निम्नलिखित सम्मति दी गई है। अध्याय 3 श्लोक 26। ज्ञानी पुरुष कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, स्वयं भक्ति से युक्त होकर कर्मों का सम्यक आचरण कर उनसे भी वैसा ही कराए। यह संभव है कि आत्मानुभूति के पश्चात ज्ञानी पुरुष जब कार्य क्षेत्र में प्रवेश करे तो तत्व ज्ञान का सर्वोच्च उपदेश देना प्रारंभ कर दे, जिसे समझने की योग्यता लोगों में ना हो। उस पीढ़ी के लोग उस विद्वान पुरुष के कथन का विपरीत अर्थ लगाकर यह समझ सकते हैं कि कर्म का संन्यास सत्य की प्राप्ति का सीधा मार्ग है। ऐसे गुरुओं का यहाँ सावधान किया गया है, क्योंकि इससे लोगों को कर्म करने में उत्साह कम हो सकता है। जीवन गतिशील है, कोई भी निष्क्रिय होकर बैठ नहीं सकता। जीवन की निरंतर अग्रगामी कर्म रूपी गतिशील धारा के प्रवाह के मध्य में यदि कोई मार्गदर्शक गुरु दोनों हाथ उठाकर अपनी पीढ़ी के लोगों को अकस्मात रुकने का आदेश दे, तो उस प्रवाह में वे स्वयं ही छिन्न भिन्न होकर रह जाएंगे। अनेक धर्मोपदेशकों ने यह गलती की और उन्हें उसका मूल्य भी चुकाना पड़ा। यहाँ श्री कृष्ण मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि ऐसे धर्मोपदेशकों को चाहिए कि वे समय की गति को पहचान कर कार्य करें, जीवनी शक्ति का विरोध करके नहीं। समाज के मार्गदर्शन की पद्धति इस श्लोक में बताई गई है, जो समस्त नेतृत्व वर्ग के लिए उपयोगी है। वे सामाजिक, राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक किसी भी क्षेत्र में क्यों ना कार्य कर रहे हों, यदि किसी काल में कोई समाज किसी विशेष दिशा में आगे बढ़ रहा हो, तो नेता को अपनी पीढ़ी के साथ मिलकर स्वयं के उदाहरण के द्वारा
धीरे धीरे लोगों को सही दिशा में ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हरिद्वार जाने के लिए कार को तेज गति से परंतु विपरीत दिशा में चला रहा हो तो उसकी दिशा सुधारने का उपाय यह नहीं कि अचानक उसे रोक दे, किंतु उसकी दिशा मात्र को बदले। कार के रुक जाने मात्र से वह किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेगा। इसी प्रकार मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। यदि वह गलत दिशा में भी जा रहा है तो केवल कर्म से ही वह सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। विद्वान पुरुष अज्ञानी को कर्म की प्रवृत्ति से विचलित न करे, बल्कि स्वयं कुशलतापूर्वक कर्म का आचरण करे, जिससे सामान्य जन उसका सरलता से अनुसरण कर सकें। किस प्रकार अज्ञानी पुरुष कर्म में आसक्त होता है। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।